नमस्कार। कभी सोचा है एक ही क्लासरूम, एक ही टीचर, एक ही लेसन, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो मजेदार होता है और कुछ के लिए बोरिंग। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि आखिर अलग-अलग उम्र में हमारे सीखने का तरीका कैसे बदल जाता है। तो इसका जवाब दरअसल सीखने वाले में ही छिपा है। उसकी उम्र में, उसके नज़रिए में। सच तो ये है कि हमारा सीखने का जो अंदाज है ना, वो बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरी तरह बदल जाता है। चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। पहला है किशोर खोजकर्ता, एक ऐसा एक्सप्लोरर जो ज्ञान के एक बड़े से समंदर में बस नई नई चीजें ढूंढ रहा है, बिना किसी मंजिल की परवाह किए। और दूसरा है वयस्क नेविगेटर, जिसके पास एक मैप है, एक मंजिल तय है और वो बस वहां तक पहुंचने का सबसे अच्छा, सबसे सीधा रास्ता ढूंढ रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे किशोर खोजकर्ता को, फिर वयस्क नेविगेटर की दुनिया को देखेंगे, फिर करेंगे इन दोनों की एक मजेदार तुलना, और आखिर में बात करेंगे कि हर इंसान का सीखने का अपना एक अलग अंदाज क्यों होता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे किशोर खोजकर्ता की। ये वो दौर है जिसे अक्सर तूफान और तनाव की उम्र भी कहते हैं। और सही भी है, क्योंकि इस समय दिमाग और शरीर में इतने सारे बदलाव एक साथ हो रहे होते हैं कि सब कुछ उथल-पुथल सा लगता है। अब पढ़ाई की बात करें तो इस उम्र में रटने वाला सिस्टम पीछे छूटने लगता है। अब वो मुश्किल आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर ना एक जबरदस्त जिज्ञासा होती है, ये दुनिया कैसे काम करती है, ये सब क्यों होता है। लेकिन हाँ, उन्हें अभी भी एक गाइड की, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ताकि वो इस खोज में कहीं खो ना जाएं। अच्छा, सोशल लाइफ की बात करें तो इस उम्र में दोस्तों की बात पत्थर की लकीर होती है। घर वालों से ज्यादा दोस्तों की राय मायने रखती है। वो अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं, मैं कौन हूं, और इसी चक्कर में अक्सर नियम कानून भी तोड़ते हैं। और हाँ, उनके सीखने पर भी इस बात का बहुत असर पड़ता है कि उनके दोस्त क्या सोच रहे हैं। और इमोशनली, अरे वाह, ये तो एक पूरी रोलर कोस्टर राइड है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी एकदम खुश तो कभी एकदम उदास। पेरेंट्स से आज़ादी चाहिए होती है और अपनी बॉडी इमेज या कोई कुछ कह दे तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मानसिक तौर पर देखें तो उनका दिमाग बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है। अब वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उनका अटेंशन स्पैन भी बढ़ता है और वो मुश्किल टॉपिक्स पर अच्छी खासी बहस करने लायक हो जाते हैं। तो ये तो हुई किशोर खोजकर्ता की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे किरदार की तरफ, यानी कि वयस्क नेविगेटर। ये वो लर्नर है जो किसी मकसद के साथ, अपने अनुभवों के खजाने के साथ सीखने के मैदान में उतरता है। पता है, वयस्कों को पढ़ाने के तरीके को एक खास नाम दिया गया है, एंड्रोगॉगी। और ये इसी बात पर आधारित है कि बड़े लोग बच्चों की तरह नहीं सीखते। उनका सीखने का तरीका एकदम अलग होता है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है और वो किसी वजह से सीखते हैं। एक एडल्ट लर्नर अपनी पढ़ाई का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखता है। वो जानता है उसे क्या सीखना है और क्यों। वो हर नई चीज को अपने पुराने अनुभवों से जोड़कर देखता है और ऐसी स्किल्स सीखना चाहता है जो उसकी जॉब या लाइफ में फौरन काम आ सके। थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस रहता है। अगर हम उनकी सोशल लाइफ देखें तो एक एडल्ट सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं होता, वो एक एम्प्लॉय भी है, शायद पेरेंट भी है, या फिर जीवन साथी भी। मतलब वो कई जिम्मेदारियां एक साथ निभा रहा है। इसीलिए उन्हें सीखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और सबसे जरूरी, वो चाहते हैं कि उनके तजुर्बे की इज्जत हो, उनकी राय को सुना जाए। इमोशनल लेवल पर उनको मोटिवेशन किसी चॉकलेट या अच्छे ग्रेड से नहीं मिलता। उनकी प्रेरणा अंदर से आती है, जैसे प्रमोशन पाना है या बस खुद के लिए कुछ नया सीखना है। लेकिन हाँ, एक बात और है, उनमें फेल होने का डर या ये डर कि लोग क्या कहेंगे, किशोरों से कहीं ज्यादा होता है। और ये उनके सोचने का तरीका बताता है। उनका फोकस सब्जेक्ट पर नहीं, प्रॉब्लम पर होता है। वो असल जिंदगी की मुश्किलों को सुलझाना चाहते हैं। हो सकता है उनकी सीखने की स्पीड थोड़ी कम हो, पर यकीन मानिए उनकी समझ बहुत गहरी होती है, क्योंकि वो हर चीज को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखते हैं। तो ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब मजा आएगा जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर इनकी तुलना करेंगे। देखिए, ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ किशोर है जो सब्जेक्ट पर फोकस करता है और उससे मोटिवेशन मिलता है बाहर से, अच्छे ग्रेड्स, मम्मी पापा की तारीफ। दूसरी तरफ वयस्क है जो प्रॉब्लम पर फोकस करता है और उसका मोटिवेशन अंदर से आता है, खुद की ग्रोथ, करियर की जरूरत है। लेकिन एक मिनट, ये जो खोजकर्ता और नेविगेटर की बात हमने की, ये बस समझने के लिए मॉडल हैं।
असलियत तो ये है कि हर एक सीखने वाला, हर एक इंसान अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक ही तरीका हर किसी पर काम नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। और जो फर्क है ना, ये कई वजहों से आता है। किसी की पैदाइशी काबिलियत अलग होती है, किसी का मैथ्स अच्छा है तो किसी का म्यूजिक, कोई इंट्रोवर्ट है, अकेले पढ़ना पसंद करता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, ग्रुप में अच्छा सीखता है, और हाँ, हमारा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बस ये पता लगाना कि कोई इंसान देखकर बेहतर सीखता है या सुनकर या फिर खुद अपने हाथों से करके। सिर्फ इतनी सी बात सिखाने के पूरे तरीके को बदल सकती है और उसे कई गुना ज्यादा असरदार बना सकती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आखिर इन अलग अलग सीखने वालों को समझना इतना जरूरी है क्यों? इसका मतलब ये है कि सिखाना सिर्फ जानकारी देना नहीं है। असली कला तो सीखने वाले को समझने में है, उसके यूनिक ब्लूप्रिंट को पहचानने में है और फिर उसे सही रास्ता दिखाने में है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बेचैन खोज करता है या एक मंजिल तय कर चुका नेविगेटर। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और एआई एजुकेशन का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे में क्या इंसानों के बीच इन छोटे छोटे लेकिन जरूरी फर्कों को समझना पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।